सबसे पहले यूनिवर्सिटी के चांसलर को, BS यादव जी को, जो सच में एक बहुत अच्छा एजुकेशनिस्ट है। और आज से नहीं बल्कि कई सालों से, जब शायद मुझे कोई लोग जानते थे, यादव जी बुलाए अपने कॉलेज में कई दफा, और मुझे बहुत खुशी होती थी उस बात को जानकर कि सबसे पहले जो मध्य प्रदेश से मुझे बुलाने वाले लोगों में से थे वो हमारे यादव जी थे, वाइस चांसलर साहब थे। ये एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, समाज सेवक हैं, और जब भी बिहार में कोई संकट आता हो, मध्य प्रदेश में संकट आता हो, कोरोना की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, हमेशा इन्होंने बढ़ चढ़कर मदद की है। बल्कि यही नहीं, आप लोगों को जानकर और खुशी होगी कि जब आरक्षण फिल्म की शूटिंग हो रही थी, अभी आप लोगों ने तो सुपर 30 फिल्म सब लोगों ने देखा होगा, कल भी टेलीविजन पर आ रहा था, स्टार टीवी पर। और आज आप लोगों को मैं पहली बार किसी मंच पर बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा हॉट स्टार पर अभी देखने वाली फिल्म जो घोषित हुई आज से कुछ दिन पहले, वो सुपर 30 हुई। सुपर 30 सब देख चुके हैं, सभी बच्चे कहानियां जान चुके हैं, हमारे सुनने वाले भी लोग सब देख चुके होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उसके पहले भी एक हमारे जीवन पर आधारित फिल्म बनी थी जिसका नाम आरक्षण था। हमारे ऑनरेबल अमिताभ बच्चन साहब उसमें हमारी भूमिका में थे, और जब फिल्म का प्रमोशन हो रहा था तो हमारे साथ थे। एक दिन अमिताभ बच्चन की टीम से प्रकाश झा जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि आनंद जी, जो फार्मूला अमिताभ बच्चन जी को बोलना है थोड़ा भूल रहे हैं, आप एक बार बताइए तो फिर से। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं प्रकाश झा जी? तो अरे मैं IAS ग्रुप कॉलेज से बोल रहा हूँ। हम कह रहे यादव जी के कॉलेज से बोल रहे हैं? हम कि हाँ। तो देखिए, यादव जी का कॉलेज इतना बढ़िया है, इतना अट्रैक्टिव है कि इसके बिल्डिंग को ही हम लोग फॉरेन का एक यूनिवर्सिटी दिखाना था, तो हम इसके बिल्डिंग को ही यूनिवर्सिटी दिखा दिया है, और इनके बच्चों को ही स्टूडेंट दिखाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रकाश झा हो, अमिताभ बच्चन जी हो, जब से उनकी मुलाकात हुई, फिल्म के प्रमोशन की बात हुई, तो यादव जी की चर्चा हमेशा होती है, इनके कॉलेज की चर्चा हमेशा होती है। मैं बताना चाहूंगा कि IAS ग्रुप में कई हमारे बच्चे भी पढ़े, और पढ़ के आज देश नहीं बल्कि US में भी जॉब कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो IAS ग्रुप से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, और एक नहीं कई बार कैंपस में जाने का मौका मिला है। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर कि विपत्तियों में भी अवसर की तलाश कैसे की जाए। दोस्तों, मैं अपने एग्जाम्पल से ही बताना चाहूंगा। अभी फिल्म आ रही थी, पुरानी बातें आप लोग जानते हैं, फिर एक नई बातें भी बताना चाहता हूँ। अभी फिल्म आ रही थी, लोग बहुत खुश थे, यादव जी ने भी कहा कि फिल्म के प्रमोशन के लिए आप आइए, तो हर जगह से प्यार मिल रहा था, लोगों में उत्साह था। लेकिन दो चार कोचिंग माफिया जो हमारे पुराने दुश्मन थे, और कुछ यहाँ के पॉलिटिशियन, कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स, 10-5 लोग मिलकर टीम बना के सोचा कि आनंद कुमार को इतना बेइज्जती करो, इतना बदनाम कर दो कि ये फिल्म रुक जाए, और फिल्म रुकवाने की बहुत कोशिश की। हम पर कई झूठे आरोप लगाए, कई मुकदमे कर दिए, यहाँ पटना हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, हर जगह मुकदमे किए। लेकिन मैं अपने धैर्य को बनाए रखा। विपरीत परिस्थितियां थी, सब कुछ उल्टा हो गया था। तो मुझे एक अवसर मिला कि इन तमाम चीजों को मैं अगर गलत प्रूफ कर दिया, और मैं अगर आगे बढ़ गया, तो हमारे लिए ये एक अवसर है, ये जो विपत्ति है हमारे लिए एक अवसर है। तो मैं अपनी हिम्मत को नहीं हारा, गुवाहाटी गया, वहां एक दिन में हाजिर हुआ, मुकदमा खारिज हुआ, पटना हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं चला, लोअर कोर्ट में मुकदमा खारिज हुआ। और तो और हमारे एक सहयोगी को इन लोगों ने टॉर्चर करने के लिए, मानसिक प्रताड़ना के उद्देश्य से उस सहयोगी को जेल में बंद कर दिया, और झूठे आरोप लगा दिया। हमारे उस समय जो DGP साहब थे, उन्होंने जांच किया तो पाया कि पूरा मुकदमा फर्जी है। तो और हर बार हमारी जीत होती गई, और ये समाज में मैसेज जाता गया कि नहीं, आनंद कुमार सही है, लोग सता रहे हैं इसको। तो इसका विपत्ति में धैर्य बनाए रखा, विपत्तियों में संघर्ष करता रहा, उसके बाद फिल्म रिलीज हुई। और आपको जानकर खुशी होगी कि 8 स्टेट में फिल्म टैक्स फ्री हुई, जो कि अपने आप में फिल्म के इतिहास
में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फिल्म को 8 स्टेट ने टैक्स फ्री किया। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उस दिन यादव जी का फोन आया, भाभी जी का फोन आया, उनके बच्चों का फोन आया कि मैंने फिल्म देखा, लगा कि मैं आप ही की कहानी को देख रहा हूं। तो फिल्म मैसेज देने में सफलता प्राप्त कर ली। हर उन बच्चों में मैसेज देने के लिए सक्षम हो गई फिल्म कि अगर आप में चाहत है, अगर हौसला है, तो कठिन परिस्थितियों से डरे नहीं, संघर्ष करें और जीवन में आगे बढ़े। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जैसा कि ये कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में पहली बार नहीं आई। आप फिल्म में देखा होगा कि कैसे कैम्ब्रिज से ऑफर था, हमारे पास सारी व्यवस्था हो चुकी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अलॉट हो गया, हमारे गाइड कौन होंगे, बीट डब्ल्यू बेरियान साहब, सारी चीजें तय हो चुकी थी। लेकिन ऐन वक्त पर चूंकि हमारे पास हवाई जहाज के लिए टिकट का खर्चा तक नहीं था, इसलिए हम लोग वहां नहीं जा पाए। पिताजी ने काफी प्रयास किए। फिल्मों में आपने देखा होगा किस तरह से हम अपने बाप बेटे को मेहनत करनी पड़ी। हमारे पिताजी और हम दोनों साइकिल से घूमते थे, जहां तहां जाते थे कि शायद कोई अवसर मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, ताकि कोई मदद कर दे और टिकट की व्यवस्था हो जाए। उस समय मेरा दुर्भाग्य था कि जादव जी से मेरा परिचय नहीं था। लेकिन जितने अच्छे इंसान ये है, मुझे यकीन है कि ये उस समय रहते तो हमारी मदद करते और मैं कैमरे से लाइव रहता। लेकिन अच्छा होता है कभी कभी नहीं जाना, विपत्तियों में टूट जाना कभी अच्छी बात नहीं होती। विपत्तियों में लड़ना अच्छी बात होती है। तो विपत्तियां आई, पिताजी का सडन डेथ हो गया, इसी सदमे में कि मैं अपने बेटे को नहीं भेज पाया। अब पिताजी के ऐसा क्राइसिस, कोरोना से भी आया हुआ अचानक क्राइसिस, हमने 10 मिनट 5 मिनट पहले तक भी नहीं सोचा था कि पिताजी गुजर जाएंगे। हम लोग खाना खा रहे थे, माँ खाना बना रही थी और अचानक बात करते करते पिताजी गिर गए और पता चला कि उनका हार्ट अटैक हुआ है। तो उस विपत्ति में भी हमने हिम्मत नहीं हारी। पिताजी के जगह पर गवर्नमेंट नौकरी मिल रही थी, उस गवर्नमेंट नौकरी को, उस सरकारी नौकरी को हमने क्षमा किया, माफी मांगा कि मुझे नहीं करनी है नौकरी, अपने मकसद से समझौता नहीं करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। और इसी उधेड़ बुन में मैं था कि कुछ गरीब बच्चे मिले और मैं उनको पढ़ाने लग गया और धीरे धीरे सुपर 30 बना। मेरा भाई प्रणव कुमार इस अभियान में बहुत मदद किया, हर चीज को छोड़कर, हर चीज को त्याग कर हमारे साथ हुआ। एक अच्छा वायलिन वादक था वो। हमारी माताजी खाना बनाने के लिए तैयार हुए और 30 बच्चे हमारे साथ रहे। अच्छा लगने लगा। लेकिन पैसे की दिक्कत हुई, पैसे की दिक्कत हुई, ऐसा क्राइसिस फिर आया। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, चाहे आनंद महिंद्रा साहब हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, या पहले के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी हो, सारे लोगों ने, कई हजारों एनआरआई लोगों ने अब तक मुझे बोला कि पैसे ले लो, पैसे ले लो, मैं मदद करूंगा। लेकिन हमने किसी से मदद नहीं ली। उस क्राइसिस में भी अपने मेहनत से, अपने बल बूते से, कुछ बच्चों को पढ़ाकर, कुछ कहीं लेक्चर देकर 2 पैसा आता था, उससे मेरे परिवार का और 30 बच्चों का खाना खर्चा चलता था। फिर एक क्राइसिस आया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, चीजें स्मूथ जा रही थी, माफियाओं को पसंद नहीं आया, कभी गोलीबारी मुझ पर कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी अटैक हुआ। और कई ऐसे, फिल्म में तो आपने एक अटैक देखा, कई अटैक हुए। आज भी बिहार गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूं कि 4 कमांडो ट्रेंड हमारे पास बॉडीगार्ड दिए हुए हैं, बिहार पुलिस, जो हमारी रक्षा करते हैं। तो इन तमाम चीजों में भी हमारे भाई पर माफियाओं ने ट्रक चढ़ा दिया, पैर कुचल दिया, 3 महीने वो डेथ और लाइफ से जूझता रहा, फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ को पेट में चाकू से पूरा पेट फाड़ दिया गया, फिर भी नहीं हारी। लेकिन इन पूरे पूरे चीजों से हमने सीखा कि इन विपत्तियों को भी कैसे हैंडल किया जाए, इन विपत्तियों से भी कैसे कुछ सीखा जाए। और उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चों में और जुनून आया, और जोश आया, और दुगनी चौगनी ताकत से वे लोग पढ़ाई करने लगे। और आज उसी का परिणाम है कि चाहे अभिषेक, जिसके पिताजी खेत में मजदूरी करते थे, माँ के पास खाने को नहीं था, आज अमेरिका में वो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। मनीष, अभी न्यूयॉर्क में गया हुआ था, मैं एक मॉल में घूम रहा था, वहां पर एक लड़का मिला कि अरे सर, मैं तो आपको पहचान गया, फिल्म सुपर 30। और फिर पूरे मॉल में भीड़ लग गई, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन मैं मॉल में कोई सामान नहीं खरीद पाया, मुझे निकलना पड़ा।
निकलते निकलते एक लड़का मिला, कहा कि अरे सर 5 मिनट इट कॉफी हाउस में रुकिए, मैं मनीष को बुलाता हूँ, आपका स्टूडेंट मेरा दोस्त है। फोन किया, 10 मिनट में आया, हम लोग कॉफी पिए। तो आज चलते फिरते बच्चों से मुलाकात हो जाती है। मैं इसी तरह से एलिफ टावर के पास लाइन में खड़ा था कि जल्दी से चढ़ जाऊं, एलिफ टावर को देखो, पेरिस की बात बता रहा हूँ। अचानक मेरा 2 स्टूडेंट आया जो कि खुद वो टावर पर देखने के लिए, चढ़ने के लिए, एक अनुभव करने के लिए जा रहा था, जो वहां खुद रिसर्च स्कॉलर था। अरे सर एकदम फिल्मी जीवन की तरह हुआ, अरे आप यहाँ लाइन में ले चलिए चलिए, आगे लगा दिया और फिर एलिफ टावर पर घुमाए। तो ऐसी कई घटनाएं घटते रहती है जीवन में, जो आज बच्चे नहीं खाना खा सकते थे, 2 वक्त की रोटी जिनको नहीं मिलती थी, वो आज बहुत अच्छे अच्छे जगह पर पढ़ रहे हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी है जो आईएएस आईआईटी जिनका नहीं हुआ, एनआईटी के थ्रू गए। हमने आज तक 510 बच्चों को ट्रेनिंग दिया, जिसमें 440 बच्चे आईआईटी क्वालिफाई किए, कुछ बच्चे एनआईटी किए, कुछ बच्चे आईएएस ग्रुप में भी पढ़े, और जादव जी ने उन्हें फ्री में पढ़ाया और आज वो भी अच्छे जगह पर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जो क्राइसिस है उससे कभी नहीं घबराए, उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। अभी हम लोगों के पास टाइम है। पहले हम लोगों के की शिकायतें होती थी, हम छात्रों की शिकायतें होती थी कि हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिन में स्कूल में कॉलेज में टाइम चला जाता है, शाम को कोचिंग ट्यूशन में, अपनी पढ़ाई तो होती नहीं है, सेल्फ स्टडी तो होता नहीं है। तो आप बच्चों, आप समझिए कि आपके लिए एक सुनहला अवसर है, गोल्डन पीरियड है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कुछ मिसाल कायम कर सकते हैं। इस बात को आप हमेशा माइंड में बनाए रखें, जीवन में मेहनत करते रहे, कभी भी किसी भी परिस्थिति से थके नहीं, हारे नहीं। आप देखिएगा आने वाला कल आपका होगा। जितनी रात अंधेरी हो रही है, गहरी हो रही है, उससे घबराने की जरूरत नहीं। हम लोग सवेरा के उतने करीब आते जा रहे हैं। आज कोरोना वायरस का संकट है, लोग घबरा रहे हैं, आगे क्या होगा, अब कैसे होगा। लेकिन आप चिंता ना करें, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जादव जी से हमेशा बात होती हुए ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ आईआईटी ही जीवन का एक लक्ष्य नहीं। अगर आप आईआईटी में पढ़ते हैं और आप इंजीनियर बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप कभी ऐसा मत सोचिए कि आईआईटी नहीं हुआ तो जिंदगी समाप्त हो गई। मैं इस बात का गवाह हूं कि बहुत सारे बच्चे आईएएस ग्रुप में पढ़कर आज देश दुनिया में नाम कर रहे हैं, अपने घर का, परिवार का ही नहीं बल्कि देश का नाम कर रहे हैं। तो किसी भी कठिन परिस्थिति में जो समाधान है, उस समाधान को अच्छे तरीके से कैसे आप उपयोग करके जीवन में खुशियां ला सकते हैं, इसका प्रयास करिए। मेरा विश्वास है कि हमारी बातों का जरूर आप अमल करेंगे, और आप लोगों के पास कोई 2 4 5 सवाल है तो मेरा सौभाग्य होगा कि हम जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।